हेलो ऑल। तो आज हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में नेक्स्ट थिंकर के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज योर एल्टन मेयो। एल्टन मेयो की कहानी अभी तक के जो थिंकर्स थे उनसे डिफरेंट है, उनसे आसान है, और एल्टन मेयो एक ऐसे एस्पेक्ट के ऊपर काम करेगा ऑर्गेनाइजेशन के जिसके ऊपर अभी तक किसने सोचा भी नहीं है। हर एक हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर जो है वो किसकी बात कर रहा है? वो बात कर रहा है कि किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो हम लोग बेटर कर सकते हैं। अभी तक जो हम लोगों ने थिंकर्स को रीड किया वो बोल रहे हैं कि किस तरह से हम लोग जो प्रोसेसेस हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनको बेस्ट बना सकते हैं, ताकि जो आपका अल्टीमेट गोल है किसका, एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी का, उसको अचीव किया जा सके। एल्टन मेयो जो है वो थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव आप लोगों के सामने पेश करेगा। वो कहेगा कि जो तुम्हारा स्ट्रक्चर है या जो तुम्हारी प्रोसेसेस है वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मौजूद ह्यूमन। क्योंकि अगर ये खुश नहीं है, ये मोटिवेटेड नहीं है, तो जितने मर्जी स्ट्रक्चर बना लो, जितने मर्जी अच्छी प्रोसेसेस बिल्ड कर लो, ये ह्यूमन कभी भी काम नहीं करेगा। और जो ऑर्गेनाइजेशन का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, दैट इज योर एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी, ये कभी भी अचीव नहीं होगा क्योंकि ये कुछ नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट एंटिटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है क्या? ह्यूमन। और ये और टेलर काफी ज्यादा सिमिलर देखने को मिलते हैं। जिस तरह से टेलर ने अलग अलग जो है वो तुम्हारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे, क्लियर, चाहे वो शॉप मैनेजमेंट का एक्सपेरिमेंट था, क्लियर है, या जो तुम्हारा आर्ट ऑफ कटिंग बेटर का एक्सपेरिमेंट था, उसी तरह से जो एल्टन मेयो है उसके द्वारा भी ये प्रूव करने के लिए कि सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जैसे टेलर एक्सपेरिमेंट कर रहा था बेस्ट मेथड आइडेंटिफाई करने के लिए, बेस्ट प्रोसेस जो है उसको खोजने की कोशिश कर रहा था, एल्टन मेयो जो है वो उसके लिए भी एक्सपेरिमेंट करेगा जिसमें वो ये बताएगा कि स्ट्रक्चर प्रोसेसेस से कुछ नहीं होता। अगर ह्यूमन खुश है, अगर ह्यूमन मोटिवेटेड है, अगर उसका जो बिहेवियर है, उसके जो सोशल एंड साइकोलॉजिकल नीड है, अगर आप उसको सेटिस्फाई कर रहे हो, तो ऑर्गेनाइजेशन का अल्टीमेट गोल है, दैट इज क्या, एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी अचीव करना, वो हमेशा करके ही रहेगा। क्लियर? तो अल्टीमेटली एल्टन मेयो का भी ऑब्जेक्टिव वही है जो किसका हुआ करता था, तुम्हारा टेलर का हुआ करता था या बाकी क्लासिकल थिंकर्स का हुआ करता था। लेकिन जो एल्टन मेयो था वो स्ट्रक्चर और प्रोसेसेस को तवज्जो नहीं देता है। यानी कि जो तुम्हारी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, जो तुम्हारी मान लो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कौन सीनियर है, कौन जूनियर है, क्या हायरार्की उसकी बनी हुई है, कौन किसकी क्या पावर है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दिस इज योर सारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या हो गया, जो किसी को नहीं पता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक इंडिविजुअल बैठा है, इसका रिश्तेदार जो है वो उस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है, दोनों शाम को बैठते हैं, खाना खाते हैं, डिनर करते हैं, और जब वो डिनर करते हैं तो कंपनी की बातें जो एक दूसरे के साथ होती हैं। तो वो तो कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं है। रियलिटी में जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें पहले से क्लियर है कि ये ऑर्डर देगा नीचे वाले को, फिर ये नीचे वाले से बात करेगा। लेकिन यहाँ पे इनके दोनों के बीच में एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बन चुकी है। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में बहुत कुछ होता है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की बातें भी लीक होती हैं, एक दूसरे का क्रिटिसिज्म भी होता है, एक दूसरे की अच्छाई भी होती है। क्लियर? तो ये वाला जो स्ट्रक्चर बनता है जहां पे लोग ऑर्गेनाइजेशन का जो फॉर्मल स्ट्रक्चर है, जो रूल्स है, रेगुलेशंस है, उनसे हटके एक दूसरे से बात करते हैं। जैसे कैफेटेरिया में मिल गए, वहां पे कॉफी पीते पीते, चाय पीते पीते एक दूसरे के साथ बात कर ली, चाहे घर की ही बात की कि पूछा चार बता घर में कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं, खुश है तू कंपनी से कि नहीं है, और उसने कहा यार मैं खुश नहीं हूं, कंपनी ने मेरे पैसे काट लिए, ये कर लिया, वो कर लिया, और उसको सुनकर तुम भी मायूस हो जाते हो, उदास हो जाते हो, और कंपनी के बारे में तुम्हारा जो एटीट्यूड है वो चेंज होना शुरू हो जाता है। तो ये कोई रूल्स एंड रेगुलेशन थोड़ा ही था जिसमें जो है वो कंपनी के अंदर लोग जो है वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे। और अभी तक के जितने तुम्हारे थिंकर थे उन्होंने जो इंटरेक्शन थी ह्यूमन की, इसके बारे में कहीं भी तवज्जो, कहीं भी इंपॉर्टेंस नहीं दी थी, जिसके कारण हम इनको कॉन्टिन्यूसली क्रिटिसाइज कर रहे थे। कॉन्टिन्यूसली हम लोगों के द्वारा इनको क्रिटिसाइज किया जा रहा था। क्लियर? तो यहाँ पे जो तुम्हारा एल्टन मेयो है ये करेगा बात जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि जो ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रक्चर के अंदर एक दूसरे के साथ मिलके जो है वो एक ग्रुप बना लेता है, जो ग्रुपिज्म हमें देखने को मिलता है, दैट इज योर, या जो ह्यूमन के अपनी साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं, खुद को सेटिस्फाई करने के लिए, खुद को मोटिवेट करने के लिए। वो ये भी हो सकती है कि मान लो मैं इसके पास गया, लास्ट वाले के पास, और मैंने इसको शाबाशी दे दी कि वाह यार तूने बहुत अच्छा काम किया है, और जब मैंने इसको शाबाशी दी, मैंने पूरे लोगों के सामने दी, तो कहीं ना कहीं इसका जो मोटिवेशन है, इसका जो मोरल है वो आगे बढ़ेगा, और ये और मोटिवेशन के साथ जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेगा, क्योंकि इसको सोशल रिकॉग्निशन मिल गई थी। तो इसकी साइकोलॉजिकल नीड जो एक तरह से इसकी नीड थी, नीड ऑफ रिकॉग्निशन,
वो भी मिली, और उसके साथ साथ जो उसकी सोशल नीड थी जहां पे वो चाहता था कि एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करे और लोग उसको रिस्पेक्ट की भावना से देखे, वो भी उसको मिलना शुरू हो गया, क्योंकि मैंने या जो बॉस है उसने उसकी सबके सामने प्रेस की थी। लेकिन जो तुम्हारी अभी तक की ऑर्गेनाइजेशंस थी जहां पे स्ट्रक्चर या प्रोसेसेस की बात हो रही थी, वहां पे ह्यूमन से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अगर वो यहां पे है तो ये काम अच्छा करेगा ही करेगा, क्योंकि इनके अकॉर्डिंगली जो ह्यूमन है वो एक मशीन है। ये ह्यूमन एस्पेक्ट को कभी तवज्जो ही नहीं देते थे, ह्यूमन की साइकोलॉजी, उसकी जो सोशल नीड है उसको कभी भी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी। तो इनके अकॉर्डिंगली अगर इस इंसान ने अच्छा काम किया तो पैसा दे दो, इसको 100 रुपए एक्स्ट्रा दे दो, लेकिन कभी भी सबके सामने इसकी प्रेज नहीं की जाती थी, क्योंकि इनको लगता था कि यार प्रेज क्यों करनी है, जिस काम के लिए आया है, कंपनी के रूल्स है, रेगुलेशंस है, इसने साइन किया है कि मैं ये काम करूंगा, पैसा इसको मिल रहा है तो खुश रहे। लेकिन ऐसा नहीं होता, लोगों को जो है वो एक तरह से सेल्फ सेंस ऑफ रिकॉग्निशन की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। तो यही तो कारण होता है जब आप लोग कॉलेज आते हो, जब आप सारे के सारे लोग भी कॉलेज गए होंगे कभी या जा रहे हो, तो आप लोग क्यों दोस्त बना रहे हो वहां पे, क्यों एक दूसरे के साथ बात करते हो, क्योंकि आप लोगों को एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, सेंस ऑफ रिकॉग्निशन की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है। क्लियर? ऐसा होगा कि आप लोग जाओगे, कॉलेज गए, पढ़े, घर आ गए, किसी से बात नहीं की, किसी से इंटरेक्शन नहीं की, तो ये तरह की जो स्ट्रक्चर था, ये तरह का जो मॉडल था, ये तुम्हारे पुराने क्लासिकल थिंकर जो थे वो कहा करते थे। लेकिन एल्टन मेयो ने दूसरा एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों के सामने पेश किया, जिसमें उसने बताना शुरू किया जो ह्यूमन एस्पेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और अगर तुम ह्यूमन को खुश रखोगे, उसको रिकॉग्नाइज करोगे, ह्यूमन एस्पेक्ट को रेदर देन स्ट्रक्चर और प्रोसेसेस, तो ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा अच्छे तरीके से काम करेगी। क्लियर? तो इसने भी प्रॉपर अपने एक्सपेरिमेंट किए हैं, इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट है, क्लियर है, ठीक है, आपका जो है वो टेलीफोन रिले एक्सपेरिमेंट है, बैंकिंग वायरिंग एक्सपेरिमेंट है, तो अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट जो उसके द्वारा किए गए। हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट के नाम से हम उनको जानते हैं, और धीरे धीरे जो है वो हम लोग उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। पर आई होप आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि जो एल्टन मेयो है वो बाकियों से अलग कैसे है, इसने ऑर्गेनाइजेशन का एक दूसरा एस्पेक्ट जो हम लोगों के सामने